हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आनंद में होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से अपन आलम के जो 2 पद बचे हैं आपके सिलेबस में, उनकी व्याख्या देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी साहित्य में बीए सेकेंड ईयर में प्रथम प्रश्न पत्र है और उसका नाम है रीतिकालीन काव्य। और उसमें जो आलम कवि हैं उसके पदों की अपन व्याख्या देख रहे हैं। तो आज 9वां और 10वां 2 पद बचे हैं, फिर आपका जो ये चैप्टर है ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए, जो 9वां पद है उसकी व्याख्या देखते हैं। निके नाही डोही ढूरी पेठो नेक बेठो आनी, ढूरी जटी गई ढूरी जटी लो भवन में, पेनी बेठो अंबर सु निकस्यो दिगंबर वे, दृग देखो भाल में अचंभो लाग्यो मन में। जैसो हिम कर धरे ओ गरे गरल, भारी घरु डरु बरु छाड्यो एक क्षण में, देखे द्युति न परत पाप रेत पापरत, सापरे ते सुरसरी सांप रेंगे तन में। तो चले दोस्तों, इसमें किसके बारे में है? कवि ने बताया है जो भगवान शिव है उसकी भक्ति करने वाले जो भक्त लोग हैं, और शिव की भक्ति करते करते उनके मन में शिव जी के प्रति कैसे मनोभाव उत्पन्न होते हैं, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। प्रस्तुत जो अवतरण है वो रीतिकालीन कवि आलम द्वारा रचित है। इस पद में, इस अवतरण में आलम ने शिव भक्ति के भाव से युक्त भक्तों की स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो कवि कह रहा है, निके निके, अब बोलते हैं ना निका है, भाई अपन पूछते हैं कैसा है तो बोलते हैं निका है, तो वही बात है। निके का मतलब है अच्छी तरह। नाही स्नान करके धोई धोकर धूरी धूल पेठो नेक बेठो आनी, धूरी जटी गही धूरी जटी लो भवन में। आलम कह रहे हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में आलम कह रहे हैं कि अच्छी तरह स्नान आदि करके थोड़ी देर आकर बैठने से और भगवान के मंदिर में जाने से जो शरीर है वो धूल से युक्त हो गया है। कि निके नहाई धोई धूरी बैठो नेको बैठो आनी, धूर जटी गई धूर जटी लो भवन में। कि अच्छी तरह स्नान करके थोड़ी देर बैठने से और भगवान के मंदिर में जाने से पूरा शरीर वापस धूल से भर गया है। अर्थात कवि कहता है कि वो शिव की महिमा होती है। शिव की महिमा से ही व्यक्ति, अर्थात शिव पूरा शरीर धूल से भरने का मतलब यहाँ पे है कि पूरा जो शरीर है वो शिव भक्ति से परिपूर्ण हो गया। पेनी बैठो अंबर सु निकस्यो दिगंबर है, दृग देखो भाल में अचंभो लाग्यो घन में। देखिए, शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जो वस्त्र पहन के बैठे थे वे मंदिर से ऐसे भक्ति भाव से युक्त हुए कि दिगंबर होकर निकले। अर्थात जो वस्त्र उन्होंने पहन के भगवान के मंदिर में पहन के बैठे थे, उन वस्त्रों थोड़ी देर में वे उन वस्त्रों से उस सभी में जो शंकर की जो भक्ति भाव है वो दिखाई देने लगे और बहुत ही विशाल रूप में वे बाहर निकले। अर्थात सभी के सभी भक्त भक्ति भाव से युक्त होकर प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। दृग देखो भाल में अचंभो लाग्यो मन में, कि उनके ललाट में तृतीय नेत्र दिखाई पड़ने से बड़ा आश्चर्य हुआ। और उनके शिव जी के जो मस्तक के ऊपर तीसरा जो नेत्र था वो देखने से उनके भक्तों में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। ये जैसे होता है ना कि मंदिर है और मंदिर में बैठे हुए हैं, मंदिर स्नान करके अपन शिव जी की पूजा करने के लिए जाते हैं। विशेष रूप से सोमवार को जो कन्याएं करती हैं, व्रत करती हैं, महिलाएं भी करती हैं, तो वो मंदिर में जाती हैं, स्नान करके जाती हैं, वहाँ पर फिर बैठती हैं, पूजा करती हैं। तो और वो जो कपड़े पहन रखी हैं
और फिर वापस आती है तो उनके मुख पर एक अद्भुत सी शांति नजर आती है। वो मतलब अपने आप को धन्य मानती है, भक्ति के भाव से युक्त होकर मंदिर से बाहर निकलती है। ठीक उसी प्रकार से कवि ने जो भक्तों की शिव के प्रति भक्ति है, वो किस प्रकार से उनकी भक्ति करते हैं, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब देखिए कि वो उस मंदिर में विशाल उस मंदिर में बैठे हुए थे और उन्होंने जो कपड़े धारण कर रखे थे, वस्त्र धारण कर रखे थे, वे थोड़ी देर में दिगंबर होकर निकले। अर्थात वो पूरी तरह से उनका शरीर, उनके कपड़े सब भक्ति भाव से युक्त होकर बाहर निकले। और जो भक्त थे शिव जी के, शिव भक्त जो हैं, उन्होंने जैसे ही शिव जी के मस्तक के ऊपर तीसरा नेत्र देखा तो वो सब आश्चर्यचकित हो गए। अगला है जैसो हिम कर धरे ओ गरे गरल। हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। जैसो हिम कर धरे कि शिवजी साथ ही उनके जो मस्तक पर चंद्रमा होता है। गरे गरल, गरल का मतलब होता है जहर, और उनके गले में जो विष की रेखा दिखाई देती है कि जो भक्त हैं उनको उनके मस्तक पर चंद्रमा और गले में विष की रेखा दिखाई देता है। भारी घरू डरू बरू छाड़्यो एक क्षण में। भारी घरू, थोड़ी देर पहले उनको जो आश्चर्य उत्पन्न हो रहा था, घरू घर बहुत ज़्यादा, डरू डर, बरू छाड़े क्षण में, कि उनका इस आश्चर्य से घर का भय एक क्षण में समाप्त हो गया। कि जैसे ही उनको इस सांसारिक मायामोह का जो बंधन था उससे वो डर रहे थे, और शिव जी को देखकर उनको जो आश्चर्य उत्पन्न हुआ था वो एक क्षण में ही दूर हो गया। देखो दूती ना प्रत्यपाप रेतिया पर। शिव जी की चमक को देखकर, शिव जी के शरीर की आभा को देखकर पाप रूपी रेत पर पांव नहीं पड़ते हैं। सांपरे ते सुरसरी सांप रेंगे तन में। अर्थात ओ सांपरे मतलब सरप सुरसरी गंगा सांप रेंगे तन में, कि उनके गंगा में स्नान करने से शरीर पर सांप रेंगने लगते हैं। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि शिव जी की जो भक्ति की जाती है तो वो बड़े ही भाव से की जाती है। उनकी वेशभूषा, शिव जी जो है वो अपने मस्तक के ऊपर चंद्रमा को धारण करते हैं, गले में विष की लहर दिखाई देती है। तो अर्थात वो जो सारा अद्भुत समन्वय उनके स्वरूप में नजर आता है, उसी बात से कवि कह रहे हैं कि जिन भक्तों के मन में डर की भावना थी वो पल भर में दूर हो गई, और उनका जो आश्चर्य था वो भी दूर हो गया। शिव जी की जो शरीर से निकलने वाली जो आभा है, जो चमक उनके मस्तक के ऊपर दिखाई देती है, वो उसकी वजह से इस मनुष्य के जो सारे पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति गंगा की पवित्र धारा में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक वैसे ही शिव जी के जब गंगा में स्नान करते हैं तो उनके पूरे शरीर पर श्रप रेंगने लग जाते हैं। अर्थात जो श्रपराज है वो उनके गले में विद्यमान रहते हैं। तो कवि ने यहाँ पे शिव भक्ति के प्रभाव की चर्चा की है। सांप रेंगना जो आया है वो एक मुहावरा है जिसे कवि ने अभिव्यक्ति दी है। अपने जो भाव हैं उससे उन्होंने इस मुहावरे से अपने भावों को अभिव्यक्ति दी है। तो ये था 9वां पद। नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं है, शिव जी की भक्ति का वर्णन है, और थोड़ा शिव जी के बारे में वर्णन है, थोड़ा उसके जो भक्त हैं उनके बारे में वर्णन है। आगे हैं, गोरस सुढोरी लियो शंभु ताको मत दिए आपुन अकेलो संग गोरी तिही लोग ना वरुणी विभूति बार ले ले मुख लावे उरहू लगावे पुनि बावे कुछ भोग ना आधारी ले धोरे धरी संपत्ति धतुरा भरी वृषभ ले चली जाए को ताको सोगना जटा चिटखाए सभी शोन में छोनी में बिछाए जाल बासु की विरागी वाकी टेक बैठो जोगना। देखिए दोस्तों, इसमें भी शिव भक्ति का ही वर्णन किया गया है। जो शिव जी का स्वरूप है, विशाल स्वरूप है, शिव जी को कैसे आडंबर आप जो वेशभूषा उधारण करके रखते हैं, उन्हें क्या शौक रहता है, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। गोरस सुढोरी लिए,
शंभु शिव जी ताको मत दिए आपुन अकेलो संग गोरी तिही लोग ना। कि शिव जी जो हैं, शिव भक्ति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। कवि कह रहे हैं कि जो शिव जी है वो अपने साथ में जो अपना जो जो वाहन है वृषभ है उसको साथ लेकर चल रहे हैं। वो अपने आप अकेले ही चल रहे हैं और साथ में कोई व्यक्ति उनके साथ में कुछ भी नहीं है, ना माँ पार्वती है ना कोई अन्य व्यक्ति है। कि शिव जी मार्ग में जा रहे हैं, वो अपने साथ में अपने वाहन वृषभ को लेकर जा रहे हैं और नंदी को लेकर जा रहे हैं और वो अकेले ही चलते हुए जा रहे हैं। उनके साथ में ना माँ गौरी पार्वती है ना कोई अन्य व्यक्ति है। वरुणी विभूति बार बार ले मुखलावे, उन्होंने अपने पूरे शरीर को विभूति से लेप कर रखा है, जो अर्थात वो राख से अपने शरीर को राख समाहित करके रखते हैं अपने शरीर पे। तो उसका कहा गया है कि वो विभूति जो है उन्होंने अपने पूरे शरीर पे लगा रखी है और बार बार उस विभूति को अपने मुख पर लेके आते हैं। उरहू लगावे और लगाते हैं पुनि भावे कछु भोगना, अर्थात शिव भगवान इतने भोले हैं कि उन्हें विभूति के अलावा कुछ भी अच्छा मतलब कुछ भी अन्य प्रकार के भोग की आवश्यकता नहीं है। सब वो अपने मुख के ऊपर अपने शरीर के ऊपर उसी विभूति को लगाते हैं। अधारी ले धोरी धरी संपत्ति अधूरा, और उनके साथ में अगर संपत्ति की बात करें तो धतूरा धारण करके चलते हैं। धतूरा होता है ना, धतूरे का पेड़ होता है और वो उसके जो पत्ते हैं वो उनके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। तो जो शंकर भगवान है, शिव जी है, उनको जो धतूरा है वो अत्यधिक प्रिय है। वो अपने साथ में धतूरे रूपी संपत्ति को साथ लेके चलते हैं। वृषभ ले चली जाए को तो कुसा, अपने साथ में अपने सवारी नंदी या वृषभ को साथ लेकर चलते हैं। उन्हें अन्य किसी प्रकार का कोई शौक नहीं है, अर्थात शिव भगवान सबसे भोले हैं। जटा छिटकाए, उन्होंने उनके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं हैं। छवि छोनी में बिछाए जाल और छाल, और उन्होंने अपने शरीर के ऊपर वलकल धारण कर रखा है, अर्थात जो भाग की या शेर की खाल से बने हुए जो वस्त्र हैं वलकल बोलते हैं उनको, वो धारण कर रखे हैं। वासुकी नाग है विरागी बाकी टेक बैठो जोगना, और उनके गले में जो वासुकी नाग है अर्थात उनके गले में जो सर्पराज है वो विद्यमान है। और ऐसे अद्भुत मुद्रा में, गंभीर मुद्रा में शिवजी का जो रूप है वो अद्भुत है। ऐसे शिव भक्ति के अर्थात जो आलम है ना, उन्होंने शिव जी की भक्ति से संबंधित गाए हैं ये दो पद। इससे पहले उन्होंने आपने देखा होगा श्री कृष्ण की भक्ति से भी संबंधित पद लिखे हैं। तो इन दोनों पदों में जो भगवान शंकर का उल्लेख है शिव भक्ति, तो यहाँ पे आलम की जो शिव भक्ति है उसका उल्लेख दिखाई देता है। तो ये थे आपके दोनों पद। अभी इसके बाद में आपकी जो कबीर के पद हैं वो अपन पढ़ेंगे, कबीर की जो महत्वपूर्ण पद हैं। या फिर इससे पहले आप बता दें कि कौन से पद मैं आपके लिए सिलेबस में ऐड करूं, उनकी व्याख्या डालनी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।